वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची भर के गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर ली जाए तो वो ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ चार दीवारी में एक छोटी सी बिल्डिंग बना दी गई है और उसका बजट जो है वो मुख्तस करके वो बजट लिया जा रहा है। वो बजट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किसके हाथों जा रहा है, ये एक सवाल है जो कि आवाम और इलाके के लोग करते हैं, आवाम करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो इनके स्कूल्स उन इलाकों में मौजूद हैं वहाँ पर वो ऑपरेशनल नहीं है। अब हम जहाँ मौजूद हैं ये है गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल छठा गबोल UC 4 में ये स्कूल आता है और आप देख सकते हैं कि सिर्फ बाउंड्रीज़ बनाकर इसको चार दीवारी बनाकर एक स्कूल तामीर कर लिया गया जो कि अब तबाही के दहाने पर है। जी हाँ, तबाही के दहाने पर वो इसलिए है क्योंकि एक तो चेक एंड बैलेंस नहीं है, महकमा तालीम की जानिब से नहीं किया जाता है कि जो स्कूल गवर्नमेंट के सतह पर बनाए जाते हैं वहाँ पर असातिज़ा की भर्तियों के हवाले से हम ये देख रहे होते हैं कि भर्ती कर दी जाती है मगर असातिज़ा स्कूल नहीं आते। इलाके में हम जहाँ पर मौजूद हैं ये है PS 97 और 235 NA की सीट है जहाँ पर गुज़िश्ता बरस में जो हुकूमत रही है, साबका हुकूमत, उनकी जानिब से यहाँ के उम्मीदवार थे और जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ से असेंबली के रहे हैं। बड़े बड़े दावे वादे तो किए गए मगर अब इन स्कूलों का हाल देखें कि मुकम्मल तौर पर बंद हुआ है। जो गेट है स्कूल के अंदर जहाँ से आप एंटर होते हैं वो मुकम्मल तौर पर उसको ब्लॉक्स लगाकर, सीमेंट लगाकर बंद कर दिया गया है और नंबर तो ऐसे दर्ज हैं, लिखा ऐसा गया है कि यहाँ पर कोई दरसी अमल हुआ होता। अब ये देखें, मैं आपको अब इस स्कूल के अंदर का हाल दिखाएं। जो दरवाजे का मेन गेट होता है वो बिल्कुल गायब है, जो कि हमारे यहाँ स्कूलों में, पार्कों में, मैदानों में चोरी कर लिया जाता है जो कि नशे अफराद कर रहे होते हैं। अब इस स्कूल का हाल हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं। ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं, बोसीदा निज़ाम है। ऐसा लगता है कि बिल्डिंग कहीं से भी कई बरसों में बनाई ही नहीं गई हैं और ये जो दीवारें हैं और वो टूट फूट का शिकार है और किसी भी वक्त ये बिल्डिंग गिर सकती है। अब जो दरवाजे थे इन स्कूल्स के, इन क्लासरूम्स के, उन दरवाज़ों को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है या तो वो चोरी कर लिया गया है। खिड़कियाँ मौजूद हैं मगर खिड़कियों का सिर्फ स्ट्रक्चर ही है, जो इसमें खिड़कियाँ बनाई जाती हैं वो मुकम्मल तौर पर चोरी कर लिया गया। मैं क्या बोलूँ, इसको निकलवा लिया गया या एक मुनज़्ज़म तरीके से, जो कि इस कराची के सरकारी स्कूलों के हाल हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि हम बहुत सारे स्कूल्स में विज़िट किया हमने, सरकारी स्कूल्स में, और उनमें जो तालीमी निज़ाम था कि असातिज़ा आते हैं, 1 घंटे के लिए आते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं और अपनी सैलरी से मतलब रखते हैं। ना वहाँ पर अहले इलाका आवाम अपने बच्चों को भेजती है क्योंकि स्कूल में स्ट्रक्चर ही मौजूद है। अब ये क्लासरूम में, इस क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है जो कि बिल्कुल ख़राब और ऐसा लग रहा है कि कई बरस बीत गए हैं, यहाँ पर पढ़ाई नहीं हुई है। इस जगह पर टेबल होती है टीचर की और यहाँ पर डेस्क और बच्चे तालीम हासिल करते हैं। जो पंखे थे उन तक को निकाल लिया गया है। अब सवाल ये होता है कि ऐसा क्यों है? अदम तवज्जुही, सिर्फ अदम तवज्जुही नहीं, लापरवाही। एक मुनज़्ज़म तरीके से ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूलों में ये जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं सिर्फ बजट लेने के लिए बनाई गई हैं और उसके अलावा उसके बाद ये हाल है। अब जो इलेक्ट्रिक का काम होता है, जैसे पहले स्कूल में पंखे भी चलने हैं, बल्ब ने भी जलना है, वो मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। अब एक क्लासरूम की तो ये हालात हैं। अब दूसरे रूम्स में जाते हैं, वही हाल जो कि हर कराची के स्कूलों का है। मैं क्या क्या किस किस तरह बताऊं। और जो नशे अफराद होते हैं, जो नशा कर रहे होते हैं, जी 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 बिल्कुल यही है हाल। ये जराइम पेशा अफराद की आमाज गाह भी बन जाती है। जो नशे अफराद होते हैं, जो नशा करते हैं, जो नशा बेचते हैं, जो इस माशरे को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, वो अफराद, वो लोग इन स्कूलों में कब्ज़ा कर लेते हैं और फिर साथ ही साथ जब कब्ज़े की बात आती है तो जो हमारा माफिया है, कब्ज़ा माफिया, वो भी स्कूलों में, पार्कों में, ST प्लॉट्स पर कब्ज़ा कर लेता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बदबू हम फील कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कि आ रही है। यहाँ पर सिगरेट्स और दीगर जो नशा करने की जो चीज़ें होती हैं वो तमाम तर पड़ी हुई हैं। अब आसानी हदफ होता है
इन नशे अफराद का, ये जराइम पेशा अफराद का ये स्कूल, वो इसलिए क्योंकि इस स्कूल्स में ना कोई चौकीदार होता है, ना कोई चेक एंड बैलेंस होता है महकमा तालीम की जानिब से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्कूल की, सरकारी स्कूलों की, तालीमी निज़ाम की। तालीमी निज़ाम इस शहर में बेहतर ही नहीं है, जो कि गवर्नमेंट सतह पर होना चाहिए। अब सवाल ये होता है, आखिर क्यों महकमा तालीम इतना गाफिल रहा अपने टेन्योर में, और क्लासरूम्स के हालात को देख के ऐसा लगता है कि ये बरसों से इन स्कूल्स में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है। सिर्फ तरक्याती काम नहीं, यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करने लगता है कि कभी आए ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हर एक क्लासरूम का यही हाल है। आप देखें, ये पूरी जो दीवार है या छत है वो टूट फूट का शिकार है। और आप देखें, जब यहाँ पर कोई आता नहीं था तो ये खींच के निकाला गया होगा यकीनन, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें बेची जा सकती हैं और इसका पैसा मिलता है। अब हर गली मोहल्लों में सेवरेज का निज़ाम हो, पानी की बात की जाए वो तो है, मगर हर इलाके में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर हलके में, चाहे वो वहाँ पर किसी भी पार्टी का उम्मीदवार वोट लेकर जीत चुका हो, इख्तिदार में जा चुका हो, चाहे वो सिंध असेंबली में हो, चाहे वो नेशनल असेंबली में हो, सिर्फ़ और सिर्फ आप बात करते हैं कि कराची को हमने इस तरह से बड़ा शहर बनाया है क्योंकि हमने वहाँ पर काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तालीमी निज़ाम बेहतर बनाया गया। मगर इस यूथ को आप क्या तालीम दे रहे हो, आने वाली नस्ल को क्या तालीम दे रहे हो, ये आप एक सरकारी स्कूलों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है आपको। कराची के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर सरकारी स्कूल इस दहाने पे पहुँच चुके हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ कोई नहीं आता हो और जो कि बोसीदा हो, सिर्फ़ और सिर्फ उसका स्ट्रक्चर मौजूद हो, अंदर ना डेस्क हो, ना टेबल्स हो, ना दरवाजे हो, ना खिड़कियाँ हो, ना ब्लैक बोर्ड हो, कुछ भी नहीं हो। सिर्फ़ और सिर्फ अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कॉरिडोर से, जो कि स्कूल का कॉरिडोर है, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हालात हैं। सीढ़ियाँ टूट फूट का शिकार हैं, टूट गई हैं, तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। ऊपर की मंजिल में भी जाके देखा जाए तो यही लगता है कि जो नीचे की सिचुएशन है उसी तरह ऊपर की भी स्कूल की मंजिल की सिचुएशन होगी। तालीमी निज़ाम की हम बात कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस दौर में पढ़ना है, पढ़ लिख कर कामयाब बनना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, और फैमिली को सपोर्ट करने के बाद अपना जो टारगेट होता है, जो एम होता है, जो ड्रीम्स होते हैं वो है। अब ये देखें, आप छत दिखाएंगे अलील हमें कि किस तरह से ये इस छत की सिचुएशन है, सूरत हाल है कि खुदा न खास्ता कभी भी ये छत गिर सकती है क्योंकि इसकी तज़ीन और आराइश पर काम नहीं किया गया। सवाल ये होता है कि आखिर क्यों इतना बड़ा बजट, जब हम बजट सुन रहे होते हैं, जब बजट पेश किया जा रहा होता है, चाहे वो नेशनल असेंबली में हो, चाहे वो सूबाई असेंबली में हो, तालीम के नाम पर इतने बड़े बड़े बजट, मगर ये बजट जाता कहाँ है? यही आवाम सवाल करती है, क्या वो अपनी जेबों में, अपने बैंक अकाउंट्स में रखा जाता है या इन स्कूलों पे लगाया जाता है? मगर इन स्कूलों के हालात ज़ार देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि ये बजट सरकारी स्कूलों में लगाया जाता है। अब ये छत के मनाज़िर है। अच्छा, इसी स्कूल की बाउंड्री में एक और सेक्शन है जो कि प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी सेक्शन है। अब ऊपर से हम आपको इस तमाम तर बाउंड्रीज़ और स्कूल की जो चार दीवारी है वो दिखाते हैं। कराची का कोई भी ऐसा इलाका जहाँ पर आप सरकारी स्कूल में जाते हो, जो कि अच्छी सिचुएशन में हो, जहाँ पर डेस्क मौजूद हो, चाहे वहाँ पर कोई भी इलाका अब मैं फॉर श्योर कह सकती हूँ क्योंकि हमने वहाँ से भी आपको प्रोग्राम करते हुए दिखाया। न्यू कराची हो, नॉर्थ कराची हो, मलीर हो, औरंगी हो, गौरंगी हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएँ, सेंट्रल के कई स्कूल ऐसे दहाने पर मौजूद है जहाँ पर सिर्फ जानवर बना करते हैं। नशे अफराद उनको इजी टारगेट लगता है क्योंकि वो वहाँ पर नशा करते हैं और वहाँ पर सो जाते हैं, अमाजगाह बन जाती है। जराइम पेशा अफराद वहाँ पर आकर अपनी डील्स कर रहे होते हैं। और अब आपको मैं ये गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल जो कि सामने सेक्शन है उसका, और ये UC4 गडाब टाउन का हम स्कूल एक दिखा रहे हैं आपको। वो आप देखें कि किस तरह से मेन जो गेट होता है जहाँ से बच्चे एंटर होते हैं वो मुकम्मल तौर पर उसको ब्लॉक्स
लॉक्स लगाकर बंद कर दिया गया है और जो उसकी जो खिड़कियां हैं वो अभी तक सही सलामत है। अभी तक उसकी निगाह जो है नशे अफराद की वहाँ शायद पड़ी नहीं होगी, या पड़ी है तो वो निकाल नहीं पाए होंगे, क्योंकि अंदर जाने की जगह बनकर कोशिश यही होगी कि जो छोटा सा रास्ता है वहाँ से गुजारा जाए, गुजर के आपको दिखाया जाए। अच्छा, स्कूल की जो बाउंड्रीज़ के अतराफ जो चीज़ें देख रहे हैं वो एक जंगल की शक्ल इख्तियार, क्योंकि दरख्त उग रहे हैं यहाँ पर। जो वॉशरूम वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद है। जो एक और रूम जो कि एक छोटी सी बिल्डिंग कह लें या छोटा सा एक रूम कह लें, हॉल कह लें, वो भी अब इस जहाने पे पहुंच चुका है कि वो किसी भी वक्त गिर सकता है। ऊपर की सिचुएशन आप देख रहे हैं। अब जो बजट है वो कहाँ जा रहा है? सरकारी स्कूलों में उन बजट को लगाया क्यों नहीं जा रहा? महकमा तालीम हमेशा से हम ये सुनते आए, चाहे वो नेशनल असम्बली में हो या सूबाई असम्बली में हो, कि हम तालीमी निज़ाम को बेहतर बना रहे हैं, हम तालीमी निज़ाम को उन ममालिक के साथ उन जैसा बना रहे हैं जहाँ पर तालीमी निज़ाम का मयार अप लेवल पर होता है, बहुत अच्छे ऊपर, जहाँ पर बहुत तालीमी निज़ाम बेहतर होता है, जहाँ पर हमारी ख्वाहिश होती है कि हम इस मुल्क में जाकर इस स्कूल में, इस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करें। मगर हमारे कराची में, जो कि एक बड़ा शहर है, जहाँ की आबादी ज़्यादा है और यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया जाता है सबसे ज़्यादा, और पूरे शहर जो है पूरे पाकिस्तान को पाला होता है, इस शहर में जो सरकारी स्कूल है वहाँ के तालीमी निज़ाम को इस तरह से भोंडा, बर्बाद, तबाह बर्बाद कर दिया गया है कि वहाँ पर अपने बच्चे, जो कि गरीब घराने के जो बच्चे हैं, गरीब आवाम है, वो अपने बच्चों को भेज नहीं सकती। वो इसलिए नहीं भेज सकती क्योंकि स्कूल तो मौजूद है, चार दीवारी तो मौजूद है, मगर ना चार दीवारी में असातिज़ा मौजूद हैं, ना ही यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस है, और ये जो तमाम तर सरकारी स्कूल हैं वो तबाह बर्बाद हैं और इस दहाने पर खड़े हैं कि किसी भी वक्त ये बिल्डिंग्स गिर सकती है, ये स्कूल की इमारत गिर सकती है। स्कूल के नाम पर बजट तो लिया जा रहा है, मगर स्कूल पर कोई तज़ीन व आराइश पर काम नहीं किया जा रहा। असातिज़ा तो भर्ती हैं, उनकी सैलरीज तो जा रही हैं, मगर असातिज़ा अपने घरों में बैठकर ये सैलरीज उठा रहे हैं। अब नीचे चलते हैं, दूसरी बिल्डिंग में भी जाते हैं, अतराफ़ को अभी दिखाते हैं कि कितना कचरा, कितना गंद यहाँ पर मौजूद है। और सिर्फ एक वाहिद ये स्कूल है UC4 में, जो कि अब मुकम्मल तौर पर कई सालों से, कई बरसों से बंद पड़ा है। अब स्कूल की जो इमारत थी, एक इमारत से अब हम दूसरी इमारत के अंदर जा रहे हैं। ये तो मुकम्मल तौर पर इसको बंद कर दिया गया है, मगर ये जो छोटा सा एक दरवाज़ा है, कोशिश करेंगे कि अगर जा सके अंदर। हाँ, बिल्कुल ये खुल सकता है। चलिए जी, अब हम आपको इस इमारत की सिचुएशन दिखाएं। इसमें कुछ जो खिड़कियां हैं वो सही सलामत अब भी मौजूद हैं, जो कि ये आप देख सकते हैं, मे भी शायद मुश्किल हो निकालने में। और जो दूसरे दरवाजे हैं, 4-5 दरवाजे हम देख रहे हैं, खोल के देखते हैं कि अब जैसे हम अब पहुँचे हैं। हाँ, यहाँ पर हमें एक डेस्क है, मौजूद है। अच्छा, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अच्छा, वैसे तो हम लोग ये बात कर रहे होते हैं ना कि तालीमी निज़ाम बेहतर है, दूसरे सूबों से भी बेहतर है, दूसरे ममालिक से भी बेहतर है, बाहर के बच्चे आकर हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम हासिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो स्कूल्स अब काम आएंगे ना, सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के दिनों में काम आएंगे। यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, इलेक्शन बूथ बनाया जाएगा, पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा, और इन पोलिंग स्टेशंस में फिर आवाम आएगी ही, वोट डालेगी, मगर किसी को ये नज़र नहीं आएगा कि ये एक स्कूल है और यहाँ पर जो तालीमी निज़ाम और जो सिस्टम है उसको होना चाहिए। जिस तरह से हमने उस बिल्डिंग की बात की थी कि यहाँ के जो अंडरग्राउंड जो एक बिजली की तारें जा रही हैं, उन तक को नोच कर बेच दिया गया। अगर वो बिक सकती हैं तो वो बेच दिया गया। अब क्लास KG1 जी, क्योंकि प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर, हाँ आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ है, डेस्क से मौजूद हैं, मगर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नशे अफराद भी मौजूद हुआ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके नशे की चीज़ें वहाँ पर पड़ी हैं, क्योंकि ये KG1 है और यहाँ पर इसके दूसरे क्लास भी मौजूद है। मगर यहाँ पर अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर तालीमी निज़ाम नहीं है। डेस्क से मौजूद सिर्फ 2-3 ही क्लासरूम में है। पंखे नोच लिए गए हैं, इलेक्ट्रिक की तारों को नोच लिया गया है, ताकि किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ पैसे हासिल कर लिया जाए। कहते हैं इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े, मगर आपके शहर में ये मुहावरा इसलिए बोला जाता है क्योंकि तालीम हासिल करना है,
मुस्तक़बिल बनाने के लिए, आपको शऊर पैदा करने के लिए इस्लाम में भी ये ज़रूरी तालीम हासिल इकरा, आप कुरान का वर्ड, मगर ये जो तालीमी निज़ाम पर बड़ी बड़ी बातें, बजट के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि ये बजट मुख्तस किया था, ये बजट खर्च कर लिया गया है, मगर ये बजट इन स्कूलों में लगाया जा रहा है कराची की, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ वो बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अतराफ़ कचरा, गंद, जराइम पेश अफराद, नशई अफराद मौजूद हैं। जी, एक और क्लास का मंज़र आपको दिखाते हैं। उफ़ला जी, ये ऐसा लगता है कि हेड मास्टर या तो उनका रूम है या तो टीचर्स यहाँ पर बैठते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रखा हुआ है, टूटा फूटा ही सही मगर है। एक अलमारी है जिसमें ताला लगा हुआ है और ये कई सालों से लगता है खुला ही नहीं, क्योंकि ये इसमें जंग लग चुका है। और साथ ही साथ ये कुछ रजिस्टर्स पड़े हुए हैं, देख लेते हैं कि भाई ये कब स्कूल ऑन था या चलता था, अब तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा लगता है कि ये स्कूल में कुछ अफराद के असातिज़ा ही आते होंगे, हेडमास्टर ही आते होंगे, क्योंकि वो पढ़ा तो नहीं रहे, बच्चे तो आते ही नहीं हैं, मोहल्ले के बच्चे, अहल इलाका कहते हैं कि यहाँ पर स्कूल है ही नहीं, ऑन ही नहीं है। मगर ये मैं आपको दिखाऊँ, ये 18 एनुअल स्कूल सेंसस की एक रिपोर्ट जो कि यहाँ पड़ी है, और ये बिल्कुल आपको 18 तारीख की डेट की ये लिस्ट जो कि रखी गई है। मैंने आपको बताया ना कि अब ये स्कूल्स किस लिए काम आएंगे, इलेक्शन के दिनों में काम आएंगे। बिल्कुल सिर्फ इलेक्शन के दिनों में ये स्कूल, सरकारी ज़मीनें, सरकारी प्लॉट्स में अंदर पोलिंग स्टेशन बना लिया जाता है, और जहाँ पर आवाम आकर वोट देती है, 5 साल इक़्तिदार में भेजती है उम्मीदवारों को, मुख्तलिफ सियासी जमातों के, और उनके हाथों में इस मुल्क का, इस शहर का, इनके सूबों का हाथ उनके हाथ में होता है, और वो काम जो कि तरक्याती काम पर किए जाते हैं, हर निज़ाम को बेहतर बनाने की बातें की जाती हैं। और उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ एनुअल स्कूल सेंसस की ये रिपोर्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली जो ऐसा लगे कि ये स्कूल, ज़ाहिर सी बात है स्कूल है, सरकारी स्कूल है, तो यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते हों। जी, आगे क्या दिखाया है आपको, सिर्फ एक ये गबोल टाउन का स्कूल है जो कि इस दहाने पर खड़ा है कि किसी भी वक्त इसकी बिल्डिंग, इमारत गिर सकती है। अच्छा जी, और कुछ नहीं है जो हम आपको दिखाएं या हम आपको अपने प्रोग्राम के ज़रिए बताएं कि नहीं हम गलत कर रहे हैं शो, यहाँ पर स्कूल है और यहाँ पर क्लासें हो रही हैं, तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, बच्चों के मुस्तकबिल को संवारा जा रहा है उनको तालीम देकर। अब इस स्कूल में कुछ है ही नहीं, हम दिखा रहे हैं सिर्फ एक रूम जहाँ पर सिर्फ सेंसस की एनुअल रिपोर्ट रखी हुई है, और ये फ़िल्टर जी, ये जो कि अब बिल्कुल तबाह व बर्बाद, स्कूल की इमारत में काई लगा हुआ या एक मशीन पड़ी हुई है जिससे पानी पता नहीं कहाँ जाता है, इसकी लाइन कहाँ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, हर तारों को इलेक्ट्रिसिटी की नोच फेंक दिया गया है। 2 चेयर है, एक डेस्क है, और दो रूम्स में, क्लास में डेस्क मौजूद है। अहले मोहल्ला हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, ये तो बताइएगा कि पहले आप यहीं के रिहायशी हैं, कितने साल हो गए आपको? मैं पिछले तकरीबन को 20 सालों से इसी हलके के अंदर मौजूद हूँ। ये PS 99 हुआ करता था, अब PS 97 है। यहाँ की सूरत हाल, आपने तो ये एक स्कूल देखा है, अगर आप इसी PS के अंदर देखेंगी तो आपको लातादाद ऐसे स्कूल मिलेंगे जिनके बजट और जिनकी तनख्वाहें जिन टीचर्स लेते होंगे, फ़ंड्स उनको मिलता होगा, और उनकी सूरत हाल जो है वो यही है। यहाँ पर पिछले 5 सालों के अंदर जो अब अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, अली मादल शेख वो थे, और उनके ऊपर MNA थे सैफुर रहमान साहब। ये तो कहा जा सकता है कि पिछले 5 सालों में इनसे कुछ इतना काम नहीं कर सके, या कुछ ऐसा मामला 3 सालों में नहीं कर सके। यहाँ पे सिर्फ एक ही 2 दिन के अंदर खोला जाता है, जब यहाँ पोलिंग का मामला होता है। यहाँ पे इलेक्शन के दिन आते हैं, तो जिस दिन पोलिंग होती है तो यहाँ पे पोलिंग का मामला आके इसको खोलता है, वो ऑफ करके आता है, तो आने वाले 5 साल बाद वही उसी पर आ रही थी कि यहाँ जो आपको मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक रूम जिसके अंदर 2 चेयर, एक टेबल, एक छोटी सी टेबल रखी हुई जहाँ पर 3-4 लोग बैठ जाएं, और वहाँ पर सेंसस रिपोर्ट रखी गई है, और पोलिंग का जो अमल होगा, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आएंगे
और जो तमाम तर मामलात इलेक्शन के दिनों में होंगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये इमारत, ये खंडर इसलिए रखा गया है कि यहाँ पर वोट लिए जाएँ और इसी स्कूल में आकर आवाम वोट देगी। तो सोचें, यहाँ पर तालीमी निज़ाम नहीं है। भाई ये बताइएगा, ये स्कूल कब से बंद पड़ा है, इसी तरह से पड़ा हुआ है? ये जब से ये इमारत बनी है तब से ऐसी इसकी सूरत हाल है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चों की कोई क्लास लगी होगी। हाँ, ऐसा है कि जब इनको अफसरान को चेक करने के लिए आता हो तो इलाके के मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे करके कोई बिठा दिए जाते हो, तो ये एक अलग बात है। वरना जब से ये इमारत बनी है इसका यही हाल है। सिर्फ एक ही नहीं, पूरे PS के अंदर ऐसी तकरीबन को लातादाद इमारतें हैं, को मैं ख्याल की 4-5 से तो मैं वाकिफ़ हूँ जिनकी यही सूरत हाल है। तो यहाँ पे कोई एक भी बच्चा यहाँ से इस PS में कितने अवाम है और कितने वोटर लिस्ट मौजूद है? 50 से 55 हज़ार की जो वोटर हैं यहाँ पर। हाँ। और जो आबादी है वो तो लातादाद है, लाखों में है। तो जो वोटर हैं वो यहाँ से 50 से 55 हज़ार है इस PS 97 के अंदर। ठीक है। अभी जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं, क्योंकि कराची की आबादी को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हल्का बंदियाँ की गई हैं, उसके बाद जो लिस्टें आई हैं उसके मुताबिक तकरीबन 55,000 से ज़ायद यहाँ पर वोटर्स की तादाद है। और साथ ही साथ बहुत बड़ी आबादी, क्योंकि हर छोटे से छोटे घर में अफराद मौजूद हैं और आबादी बड़ी है। सर मुझे बताएं, कोई कभी अमला देखा आपने यहाँ पर आते हुए महकमा तालीम की जानिब से कि हाँ चलें गैरत आ गई है, चले देख लें कि क्या हो रहा है, स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, और इमारत में कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जिसको बनाया जाए, तज़ीन और आइश के बजट लगाया जाए? ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो अपनी अयाशी के लिए आके इनको खोलते हो एक अलग बात है। जैसे कि आपने अभी ये देखा, ये जो प्रिंसिपल का कमरा है यहाँ पे आकर वो आप बैठते हो अयाशियों के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हो, एक अलग बात है। वगरना यहाँ पे स्कूल के अमले के हवाले से या इलाके की बेहतरी के हवाले से या पढ़ने के हवाले से ऐसा कोई अमला, तालीमी निज़ाम कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने बहुत सारी क्लासें देखी जहाँ पर नशई अफराद ने अपनी अमाजगाह बनाई हुई हो, उनके स्टफ्स पड़े हैं, सिगरेट्स पड़ी हुई हैं या दीगर नशे की जो चीज़ें हैं उनके बाक़ियात रह जाते, वो पड़े हुए। तो क्या यहाँ पर पुलिस भी चेक एंड बैलेंस नहीं करती कि यहाँ पर नशे अफराद है उनको पकड़ के ले जाया जाए? क्योंकि मोहल्ले के बच्चे ज़ाहिर सी बात है यहाँ आते होंगे, शाम में खेलते होंगे। यहाँ पुलिस की आप बात करते हैं, इनको इन नाकों से लोगों से बता लेने से फुर्सत मिलती हो तो इलाके ये लोग यहाँ पे आकर चेक करें ना। यहाँ पे ऐसी सूरत हाल है कि जो नशई लोग हैं उन्होंने अपनी ये अमाजगाह बनाई हुई है। यहाँ से अगर कोई आके चेक करता है तो उस सूरत में जब यहाँ पे किसी नशई की डेथ होती है, वो एक्सपायर होता है, तो जब उसकी लाश यहाँ से स्मेल मारने लग जाती है तब इलाके के लोग यहाँ पे आके उसको देखते हैं। उसके अलावा कोई यहाँ पे आके नहीं देखता। ठीक है। अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है और ये निशानदही हमें करवा रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन जब से ये स्कूल बना है इसमें कोई तालीमी निज़ाम रहा ही नहीं है, और अगर रहा होगा तो वो सिर्फ नुमाइशी की हैसियत ही इख्तियार करता होगा। वो इसलिए क्योंकि कभी भी कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल या किसी को रहम आ गया हो कि हाँ चलें स्कूलों की भी हालत ज़ार देख लें कि इस शहर में सरकारी स्कूल भी बनाए गए हैं, तो आता होगा तो वो एक नुमाइशी प्रोग्राम होता होगा। अदरवाइज़ सिर्फ और सिर्फ पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा इसको 8 फरवरी को, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आएंगे, यहाँ पर आवाम आएंगे वोट के लिए, वोट कास्ट करने के लिए। इसके बाद ये फिर बंद हो जाएगा, नशे अफराद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जिस तरह से उनकी अमाजगाह होगी वही रहेगी। और साथ ही साथ ये आपको यहाँ पर बताया गया कि पुलिस यहाँ पर आती है, वो उस वक्त आती है जब नशे अफराद मर जाते हैं, उनकी स्मेल सड़े गलने की बदबू जब आती है तब वो यहाँ पर आकर देखते हैं कि हाँ इस स्कूल में ये नशे अफराद भी मौजूद हैं। अब हम PS 97, अब क्योंकि पहले ये 99 था, अभी 97 बना दिया गया है। UC 4 है ये, और इस PS में कितने मज़ीद स्कूल्स हैं उसका भी विज़िट करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की। इलेक्शन होते हैं तो 5 साल में जो निज़ाम है, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो तालीमी निज़ाम है, जो सरकारी इदारे हैं, उनकी बेहतरी के लिए बातें की जाती हैं। असेंबलीज़ में बड़ी बड़ी तकारीर होती हैं कि हम इस इदारे को ये कर देंगे, हम आवाम की सहूलियात के लिए ये कर देंगे, मगर ये सहूलियात, आवाम की बातें सिर्फ़ और सिर्फ एक तकारीर की हद तक ही रहती हैं। स्कूल की हालत ज़ार जो कि आपने हमारे पिछले प्रोग्राम्स में भी देखे हैं, और यकीनन अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर बहुत गरीब मुतवस्सित तबके के लोग जहाँ पर रोज़ी रोटी कमाते हों, उन स्कूल्स के हालात ज़ार बहुत से ऐसे होंगे जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ भेड़ बकरियाँ जानवर बनते हों, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ नशे अफराद रहते हों। मज़ीद भी स्कूलों में जाएंगे और आपको वहाँ का हाल दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम अब
एक ऐसे हॉस्पिटल में जो कि सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सेक्टर 5D लाल मार्केट, बंद पड़ा है। ये हॉस्पिटल क्यों बंद है? हम वही बात कर रहे थे कि ब्रेक से पहले आपने देखा कि हम कुछ ऐसे स्कूल्स में मौजूद थे जहाँ पर ना सहूलियात है, सिर्फ एक बिल्डिंग के नाम पर, स्कूल की बिल्डिंग के नाम पर फ़ंड्स लिया जा रहा है, मगर उस फ़ंड्स को इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। अब ये इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों बनाया गया? अगर बनाया गया था मरीज़ों के लिए तो अब ये क्यों बंद है? अब आप देख सकते हैं कि हम जब यहाँ हैं तो ये वीरान पड़ा हुआ और ये काफ़ी बड़ी जगह है और यहाँ पर हिफाजती टीके भी लगाए जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हॉस्पिटल है, हर काम होगा, हर चीज़ होगी। अब ये किस लिए यूज़ किया जा रहा है, किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और कौन इस्तेमाल कर रहा है और ये वीरान क्यों है, आज आपको हम ये सिंध गवर्नमेंट हस्पताल आखिर क्योंकि प्रोग्राम में दिखाएंगे और पूछेंगे अगर कोई अंदर मौजूद है। वैसे तो लग ही नहीं रहा कि कोई होगा भी, क्योंकि ये पूरा वीरान पड़ा है। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसका जो बजट आया वो कहाँ जाता है, क्योंकि आवाम के लिए खुला हुआ ही नहीं है। तो वो मेरे साथ चलिए वो दिखाते हैं। अच्छा जी, तो अब हम ये जो मरकज़ी गेट के बाद जब हम हॉस्पिटल के किसी मेन गेट से, मेन डोर से गुज़रते हैं, टोकन यहाँ से हासिल करें, ठीक है, ये चीज़ बंद पड़ी हुई है। अच्छा, ये ताला लगाया हुआ है, अब इसके अंदर जा ही नहीं सकते, मगर हाँ ये देखकर आपको बता सकते हैं कि हाँ, जिस तरह से हॉस्पिटल का माहौल होता है, बोर्ड्स लगे हुए हैं, उसमें कुछ ब्रोशर्स लगे हुए हैं, अंदर चेयर्स लगी हुई हैं, टेबल्स लगी हुई हैं, वेटिंग एरिया है और दीगर चीज़ें भी हैं। अच्छा जी, ये जो दरवाज़ा है, अब आप देख सकते हैं कि दरवाज़ों में ताले लगे हुए हैं और इन तालों के आगे ये, क्योंकि हम अंदर जा नहीं सकते हैं, ताला तो ज़ाहिर सी बात है लगा हुआ है तो तोड़ तो सकते ही नहीं है। ये टेबल्स लगी हुई हैं और ये जो मरकज़ी गेट होता है लाइक अंदर जाने के लिए हॉस्पिटल में, वो बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ जो कि अब मेरी नज़र में आया है। कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर पे कोई भी चीज़ इनॉग्रेट हो रही होती है या कोई भी पार्क हो, मैदान हो खेल का, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, वहाँ पर इनॉग्रेशन के वक्त एक बोर्ड लगाया जाता है याद दिलाने के लिए ये बना कब है, किसके दस्ते मुबारक से बनाया गया, किसने बनाया, सब लिखते हैं, फलां फलां मतलब ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये 50 बेड हस्पताल न्यू कराची, हाँ जी, मैंने बिल्कुल सही पढ़ा। तकरीबन संग बुनियाद बदस्ते मुबारक जनाब, ये देखना पड़ेगा जनाब कौन है, ये सैयद शुएब अहमद बुखारी, सूबाई वज़ीर बराए तरक्यात मनसूबाबंदी हुकूमत सिंध, हमरा कमर मंसूर रुकन सिंध असम्बली, मरखा 1 जून 2003 बरोज़ इतवार 2003 में ये हॉस्पिटल तकरीबन 20 साल पहले यहाँ पर ये हॉस्पिटल बनाया गया था। 20 साल में इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। अच्छा, कई बार ये होता है कि गवर्नमेंट स्कूल, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी और गवर्नमेंट की जो भी लैंड होती है उस पर कुछ ना कुछ बना दिया जाता है कि गवर्नमेंट फलाना ढिमकाना लिखकर, और जो भी इनॉग्रेट करता है। मगर अभी हमें कई बार ये बात पता चली कि सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि न्यू कराची में है और यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, बंद कर दिया गया। अब सहूलियात नहीं है। सहूलियात ना होने की वजह क्या है? हेल्थ पर बहुत सारा बजट जा रहा है सिंध में, कहाँ जा रहा है? अच्छा, ये कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊं। ये कोई डक सिस्टम है, बिल्कुल डक सिस्टम है, जी मैं बिल्कुल सही हूँ, ये डक सिस्टम है और इसका पानी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डक में आपका एक टैंकी जो ऊपर होती है जो कि पानी सप्लाई करती है, वो उसका पानी बह रहा है। अब अतराफ़ में कुछ जो सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं जो कि हमेशा सर्वेंट्स को दिए जाते हैं, उनको भी देखना है कि वो मौजूद हैं, क्योंकि हमें एक साइकिल नज़र आई है जो कि एक बच्चे की साइकिल है, हम वहाँ पर भी जाते हैं। मगर अभी हम आपको ये सिचुएशन दिखा रहे हैं कि कुछ डक की चीज़ों पर, ये देखें आप, ये भी एक डक ही है, तकरीबन डक का जो हिस्सा होता है बिल्डिंग्स में, जी यहाँ पर इतने सालों से या शायद ये बंद पड़ा है, तो यहाँ पर दरख्त उग गए हैं। चलें जी, हम क्योंकि ज़ाहिर से बात है कोई नहीं है, तो ये तमाम तर दास्तान मैं आपको सुना रही हूँ और दिखा रही हूँ। इतना बड़ा हॉस्पिटल, ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है। अब इस बड़े हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है, ये वीरान पड़ा है। अब ये खंडर हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं बाउंड्रीज़ भी दिखाऊंगी कि बाउंड्रीज़
किस तरह से उनमें दरारें पड़ गई हैं। गटर के ढक्कन यहाँ पर भी नहीं है और ये कुछ जो अंदर सीवरेज का निज़ाम इस हॉस्पिटल के लिए बनाया गया उसको आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो यहाँ पर सीवरेज सिस्टम है उसकी ढक्कन को चोरी कर लिया गया है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि हमने वो आपको बताया था कि वो 50 बेड हॉस्पिटल का जो नेम बैंड और या तो रखा गया जो भी है उसको आप कह लें, जिसने भी उसको इनॉग्रेट किया था वो भी आपको बताया। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर रंगी हुई है बहुत बड़ी है। अच्छा, इनॉग्रेशन स्टोन सेरेमनी जब इसकी संगे बुनियाद रखी गई थी वो कब रखी गई थी वो हम आपको थोड़ा सा, अच्छा हाँ, ये मैं आपको बताऊँ, अपग्रेडेशन ऑफ 50 बेड हॉस्पिटल जो कि वो बोर्ड 2003 में रखा गया था, मगर इसको जब अपग्रेडेशन की गई, अपग्रेड किया गया इस हॉस्पिटल को, कन्वर्टेड इनटू 100 बेडेड हॉस्पिटल, मतलब 50 से 100 बेड के हॉस्पिटल में इसको कन्वर्ट किया गया। और ये आप देख सकते हैं कि टाउन न्यू कराची है। सैयद शोएब अहमद बुखारी ने ये कारनामा अंजाम दिया था। और अच्छा, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अच्छा, मिस्टर कमर मंसूर आप जानते हैं कि MKM के रहनुमा रुकन सिंध असम्बली रह चुके हैं, और जब ये सिंध असम्बली के रुकन रह चुके हैं तो 2007 में 18 नवंबर को इसको 50 से 100 बेडों में मुंतकिल करके इस हॉस्पिटल को 2007 में इसका जिस तरह आप पढ़ रहे हैं ना, ये अपग्रेडेशन हुई है, स्टोन सेरेमनी हुई है यहाँ पर, तो इसको 50 से 100 बेडों में तो मुंतकिल कर दिया गया, मगर इसके बाद इसका हाल ये कई सालों से बंद है। और जब हमें पता चला तो हम जाहिर सी बात है दिखाएंगे आपको, आवाम को दिखाएंगे कि इतना बड़ा बजट लगा के, इतना पैसा ज़ाया करके आपने जब गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ग्राउंड्स, पार्क्स को बंद करना है तो फिर बजट ना लगाया जाए। अब आप ये देखें कि ये जो बैठने की जगह होती है हॉस्पिटल्स में वो सब जंग पड़ चुकी हैं, जंग लग गई है, और जो इमारत है वो टूट का शिकार है। अब आप ये देखें, इनके टाइल्स तक निकल रहे हैं, ये टूट का शिकार है जहाँ पर पाकिस्तान का झंडा होता है, क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट स्कूल्स हों, गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, गवर्नमेंट का कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पर पाकिस्तान का परचम लहराया जाता है। मगर अब सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू कराची जो कि 2003 में बना था, 50 बेडों पर मुश्तमिल ये हॉस्पिटल था, मगर अब इसको 2007 में इसके स्टोन सेरेमनी करके इसको 100 बेडों में कर दिया गया। मगर इसका फ़ायदा क्या हुआ, किसको हुआ, कैसे हुआ, आवाम को इसका फ़ायदा मिला, गरीब आवाम को मिला, नहीं मिला? जी हाँ, ये बंद पड़ा है। मज़ीद भी आपको सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हम दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अंधेरी नगरी, चौपट राज, और आज आखिर क्योंकि टीम जो कि आपको कुछ स्कूल्स और कुछ ऐसे सरकारी इदारों की चीज़ों को बेनकाब कर रहे हैं हम, और इस बेनकाब में आपको बताएं कि सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि 50 से 100 बेडों पर मुश्तमिल हो गया था और इसकी इनॉग्रेशन हो गई थी। अब आपको मैं बताऊं, एक गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक, मैंने जो आपको कहा था ना कि साइकिल और खड़ी है बच्चे की, और कोई है रिहायशी, हाँ जी हाँ है। अब आप देखिए, सिंध गवर्नमेंट का जो अमला है नहीं है, अस्पताल चल रहा है नहीं चल रहा, डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं है, गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। अब आप ये देखें, ये जो वॉशरूम और जो जनरेटर सिस्टम है जो कि बनाया जाता है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, मगर हाँ रिहायशी यहाँ पर मौजूद हैं। एक घर जो कि यहाँ पर जिनके पास गाड़ी भी है, और ये घर है जो कि सर्वेंट क्वार्टर्स दे बोलते हैं, या इसको हॉस्पिटल का कोई हिस्सा बोलते हैं। ये अब यहाँ पर सिर्फ रह रहे हैं, कौन है ये भी बात करेंगे, देखते हैं, मगर हम आपको कुछ चीज़ें दिखा देते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें अब आप पीछे से जो कि चीज़ें कुछ खुली हुई हैं, तो ये देखें, ये हाल है सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू कराची, और जिसको अपग्रेड किया गया था ये बंद पड़ा है, ना कोई हॉस्पिटल में आ सकता है। और अंदर जो डीप फ्रीज़र्स जो कि मेडिसिन्स और दीगर चीज़ों को कीप कूल कहते हैं ना, वो लिखा होता है, एक डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि आप इसको इस टेम्परेचर पर रखें, उसके लिए यूज़ होता है, वो रखा गया है।
और सब चीज़ें ख़राब पड़ रही हैं, दरारें पड़ चुकी हैं, दीवारें। यहाँ पर हमने कुछ छोटे छोटे से जो जानवर हैं जो हमारे डॉग्स कहलाते हैं वो बच्चे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स, सरकारी अस्पताल, पार्क्स में अब जानवर बन रहे हैं और यहाँ पर सफाई सुथराई का इंतज़ाम बिल्कुल नहीं देखा जाता। अब आप ये देखें अतराफ़ में कचरा मौजूद है और हॉस्पिटल जो कि इंसानी खदमत के लिए, गरीब आवाम के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, अब वहाँ का ये हाल है कि यहाँ पर बाउंड्री बनाई गई है और ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कब्ज़े की तैयारी कुछ ना कुछ हो रही है। आखिर यही सवाल हम करेंगे कि भाई ये कब तक होता जाएगा, क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है, क्या चल रहा है। जानेंगे लोगों से जो रह रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ क्यों रह रहे हैं और इनको किसने परमिशन दी है और ये हॉस्पिटल कब से बंद है। अच्छा जी, अब हम नहीं, जाहिर सी बात है हम इतने बड़े हॉस्पिटल में जो कि 100 बेडों का हॉस्पिटल है, हमने कोशिश की कि अतराफ़ में जाने और सरकारी कुछ ऐसे लोगों से जो हमारे ज़राए हैं उनको कॉल्स की हमने और जानने की कोशिश की कि भाई ये क्या है, क्यों हुआ है, क्यों बंद हो जाता है। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि 12 बजे ये हॉस्पिटल बंद कर दिया जाता है। सिर्फ 6 से 7 इस 100 बेड वाले हॉस्पिटल में अमला आता है और अगर कोई भूले भटके इस हॉस्पिटल में आता है तो सिर्फ़ और सिर्फ पैनाडोल दी जाती है दवाई के नाम पर और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और 12 बजे के बाद अमला रफू चक्कर हो जाता है और साथ साथ हम आपको इसकी बदहाली का भी मंज़र दिखा रहे हैं कि ये दरारें पड़ चुकी है। वैसे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है। अंदरूनी सिंध से या पूरे पाकिस्तान से जब लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं तो उस हॉस्पिटल्स के बाहर के मनाज़र आपने देखे होंगे कि गरीब आवाम जो कि इंटीरियर सिंध से या कहीं से भी आती है वो बेचारे सड़कों पर हॉस्पिटल के अतराफ़ आकर सो रहे होते हैं और बदहाली का शिकार होते हैं। मगर इस 100 बेड वाले हॉस्पिटल में हर सहूलियात मौजूद होने के बाद इसको 12 बजे फ़ौरन बंद कर दिया जाता है। अमला 9, साढ़े 9, 10 बजे आता है, 2 घंटे के लिए आता है। मगर सवाल ये होता है कि जब ये हॉस्पिटल बना होगा, इसको अपग्रेड किया गया 2007 में 100 बेडों पर किया गया क्योंकि ये 50 बेड वाला हॉस्पिटल था। उसके बाद उसी हिसाब से इस हॉस्पिटल को देखते हुए यहाँ पर स्टाफ, बहुत सारे स्टाफ को भर्ती भी किया होगा क्योंकि सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स को भर्ती किया गया होगा। फिर इसके लिए जो बजट है इसके तज़ीन व आराइश के लिए वो सब होता होगा और फिर साथ ही साथ इसमें जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं जैसे कि गार्ड्स और चौकीदार वगैरह वो भी मौजूद होते होंगे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर और ये बदहाली का आप शिकार हो रहा है, टूट फूट का शिकार हो रहा है। आप देखें कि इसके जो दरवाजे हैं वो मुकम्मल तौर पर टूट फूट चुके हैं। अब अगर वो खुलता भी है तो हमें लोगों ने बताया कि सिर्फ 1-2 छोटा सा रूम खुलता है, उसके बाद किसी को एमरजेंसी आ जाए क्योंकि एमरजेंसी के नाम पर इस हॉस्पिटल को बनाया गया और उसके बाद इसको अपग्रेडेशन भी की गई। मतलब एक बार पैसा लगाने के बाद दूसरी बार पैसा लगाया मगर ये अब बंद पड़ा है और चंद मरीज़ आते हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ पैनाडोल दे दिया जाता है। अब ये देखें अतराफ़ हॉस्पिटल के काई जम गई है, गंदगी के ढेर हैं और यहाँ पर क्या होता है ये आप खुद मनाज़र देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ सामान, इक्विपमेंट्स को यहाँ से तोड़ा जा रहा है, इसको आगे या तो बेच दिया जा रहा है कुछ, क्योंकि ज़रा हमने बताया यहाँ के लोग क्योंकि जो कैमरे में बात नहीं करना चाह रहे हैं वो कहते हैं कुछ ना कुछ यहाँ से जा रहा होता है और जो जाता है फिर वो वापस नहीं आता। अब जो चीज़ जा रही है तो इसका मतलब है यहाँ से जो इक्विपमेंट्स हैं, जो सामान है, साजो सामान है हॉस्पिटल के, वो बिक रहे हैं। अब हमने आपको बताया ना कि एक फैमिली रह रही है, हमने उनको नॉक किया तो आई थिंक कोई है भी तो वो आ नहीं रहा बाहर हमें देखकर। अब ये देखिए ये साइकिल्स बच्चों की पड़ी हैं और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक घर के तौर पर एक फैमिली को दे दिया गया है और वो फैमिली यहाँ पर रह रही है। और साथ ही साथ जो पौधे हैं जो तज़ीन और आराइश के लिए रखा जाता है वो सब और सब बर्बाद हो तबाह है। इतना बड़ा बजट, इतने बड़े हॉस्पिटल में स्टाफ की सैलरी और फिर उसमें दवाइयाँ भी आती होंगी गवर्नमेंट के ख़र्चे से, उनके बजट से, तो ये दवाइयाँ कहाँ जा रही हैं, कौन इन दवाइयों को ले रहा है। और साथ ही साथ जो बिल्डिंग है अब इसमें क्रैक्स जो हम दिखा रहे हैं वो पड़
चुकी है। अब ये तबाह बर्बाद होगा, फिर इसके बाद एक और बजट पास होगा इसके लिए, मगर जो बजट पास हो रहा है, जो गवर्नमेंट बजट निकाल रही है हॉस्पिटल्स के लिए, बना भी दिए जा रहे हैं, मगर जब आवाम को ही सहूलियात नहीं मिल रही तो फिर इन हॉस्पिटल्स का, इन स्कूलों का और इन पार्कों का क्या फ़ायदा, जब आवाम की सहूलियात के लिए जो चीज़ें बनाई गई उस आवाम के ही से दूर कर दी जाएं, आवाम को सहूलियात नहीं दी जाएं। अब सवाल ये होता है कि आखिर क्यों इतने बड़े बड़े बजट को खर्च करने के बाद गवर्नमेंट के इदारे, गवर्नमेंट के स्कूल्स, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट के पार्क्स इस शक्ल में वीरान पड़े हुए हैं, जहाँ पर ना कोई मरीज़ है, ना कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, ना कोई पैरामेडिकल स्टाफ है, ना कोई डॉक्टर्स है, ना कोई सरकारी इदारे से कोई जवाब देने वाला है कि आखिर क्यों है कि ये इस तरह से इतना बड़ा हॉस्पिटल जो कि 100 बेडों पर मुश्तमिल है बंद पड़ा हुआ है। हम आपको मुसलसल उन इलाकों से जाकर वो दास्तान इस प्रोग्राम के ज़रिए दिखा रहे हैं जहाँ पर करोड़ों अरबों के बजट को खर्च किया गया और उसके बाद वो चीज़ खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं। कराची के स्कूलों पर हम बात करते हैं, पार्कों पे बात करते हैं, मैदानों पे बात करते हैं। अब रही बात के हॉस्पिटल्स की, क्योंकि जाहिर सी बात है प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत महंगे हैं, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स बहुत महंगे हैं। अब इन हॉस्पिटल्स में वीरानी पड़ी हुई है, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये, और इन हॉस्पिटल्स जो कि ज़ाहिर सी बात है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल ले लें, उसकी भी तबाही का मनाज़िर आप अपने स्क्रीन पर मुख्तलिफ चैनल्स में देखते होते हैं। सिविल हॉस्पिटल है, जिन्ना हॉस्पिटल है, इनके बाहर लंबी लंबी कतारें और अंदरूनी सिंध या अंदरूनी पाकिस्तान से वो लोग जो कि अपने इलाज के लिए गरीब आवाम आती है, क्योंकि हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स और अंदरूनी सिंध में तो स्पेशली हॉस्पिटल के नाम पर जो डिस्पेंसरीज़ हैं वो भी अब बंद पड़ी हैं, मगर कराची के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी इतनी बड़ी बड़ी बजट के बाद उनको बनाया जाता है, उनको भी अब मुकम्मल तौर पर तबाह करने की साजिश पे कौन है इसके पीछे ये तो हम नहीं कह सकते, मगर हाँ साजिश तो लग रही है कि क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल को वीरान कर दिया गया, खिड़कियां टूट गई हैं, मतलब दरारें पड़ गई हैं। मतलब सवाल ये होता है ना कि भाई क्यों, ऐसा क्यों है, आखिर क्यों किया गया है? इतना बड़ा बजट लगाने के बाद भी न्यू कराची की आवाम या इसके अतराफ़ की आवाम यहाँ पर आकर इलाज नहीं करवा सकती। अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई, इलाका इतना बड़ा है, आबादी इतनी ज़्यादा है इस इलाके की, और इस इलाके में इतने बड़े हॉस्पिटल होने के बावजूद जो कि 100 बेडों पर मुश्तमिल है, जिसकी तज़ीन और आइश नहीं की जा रही है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, चंद स्टाफ आता है जो कि 6-7 लोगों पर मुश्तमिल है। आई डोंट थिंक सो कि वो डॉक्टर्स भी हुआ करते हैं। अगर कोई आ जाता है भूले भटके यहाँ पर कोई टीका लगाने के लिए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कि हमने इलाज करवाना है, क्योंकि हम इतने दूर नहीं जा सकते, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो कैसे, किस तरह से वो इस हॉस्पिटल में आए? क्योंकि ये 12 बजते ही यहाँ का जो 6-7 अमला है रफू चक्कर हो जाता है, और यहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ, कहाँ जाएँ, आवाम किधर जाए, किसको बोले, किससे फरियाद करें कि क्यों है ऐसा कि भाई इतने बड़े बजट को लगाने के बावजूद भी ये सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल वीरान पड़ा है। ना कोई आदम नादम की ज़ात है यहाँ पर, सिर्फ़ और सिर्फ एक फैमिली रह रही है जिसका हमने आपको दिखाया। अच्छा जी, तो हमने आपको तमाम तर दास्तान सुनाई और ये दिखाया कि यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक फैमिली रह रही है जिनके बच्चे आप देख सकते हैं कि वह, आपको मैंने बताया कि साइकिल्स खड़ी हुई हैं, घर के लिए एक गाड़ी है, और घर जो पीछे सर्वेंट क्वार्टर है या कोई ऐसा हिस्सा हॉस्पिटल का जो दे दिया गया हो उनको, वो बच्चे हमें बता रहे हैं कि बच्चे बात नहीं कर रहे, बच्चे हमें बता रहे हैं कि हॉस्पिटल बंद है, कभी खुलता है कभी नहीं खुलता, खुलता भी तो 1-2 घंटे के लिए 3-4 लोग आते हैं और चले जाते हैं। साथ ही साथ अब आप ये देखें कि इतने बड़े हॉस्पिटल को वीरान रखा गया है, आखिर क्यों रखा गया है? सवाल तो यही होता ना, बजट भी आ रहा है, सैलरीज़ भी आ रही हैं स्टाफ की, डॉक्टर्स भी यहाँ पर अलॉट किए गए होंगे कि यहाँ पर न्यू कराची की आवाम और इसके अतराफ़ की आवाम, गरीब आवाम यहाँ पर आए और अपना इलाज करवाए, मगर ये कोई भी ऐसी सिचुएशन या सूरत हाल या सहूलियात हमें सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं दिख रही हैं। अब आखिर सवाल यही होता है कि क्यों इस तरह से किया जा रहा है कराची के आवाम के साथ? ये सवाल जो कि जवाब हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।